हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगलिंग अपने हाथ में एक पेपर लिए हुए कुछ देख रहा होता है और मन में कहता है, आखिरकार मैं एग्री हो ही गया लिंसिंग के जगह पे मूव होने के लिए। और वह ठंडी आँख छोड़ता है और प्रोफेसर यू बड़े ही ध्यान से उसको देख रहे होते हैं। और फिर वे कर्क राशि के देवता और अपनी बात को सोच रहे होते हैं, जो कि कर्क राशि के देवता उसे कह रहे होते हैं, चूंकि वो जीमू का सोल विजल है तो तुम्हें उसके साथ सावधानी से बातचीत करना चाहिए। अगर तुम्हारी संवेदी शिथिलता फिर से भड़क उठती है तो तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कर सकते हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। तभी किंगलिंग उससे कहता है, प्रोफेसर यू, प्रोफेसर यू। और उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जिंग। किंगलिंग में उन्हें जीमू की झलक दिखती है और किंगलिंग मुस्कुरा के कहता है, तो फिर आप दिन में भी सपने देखने लगे। और प्रोफेसर यू पहले की बातों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ किंगलिंग उससे कहता है, आप फिर से ट्रेनिंग से थक गए हैं। और वे पास्ट के किंगलिंग को देख रहे होते हैं। फिर वे प्रेजेंट में आते हैं और एकदम से किंगलिंग के हाथ को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और किंगलिंग कहता है, क्या आप हम सीधे लिंसिंग जा रहे हैं? और प्रोफेसर यू कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास ज़्यादा लगेज नहीं है। मो चुंगसू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद दूँ। और वे शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। फिर वे एक शॉप में पहुंचते हैं, जहां की एक लेडी उनसे कहती है, आप एकदम सही जगह पे आए हुए हैं। ज़्यादातर फेमस आइडल हमारे स्टोर पर ही शॉपिंग करते हैं। और किंगलिंग कपड़े पहन के निकलते हुए कहता है, क्या लोग सच में इस तरह के कपड़े रेगुलर डे में पहनते हैं? किंगलिंग वाकई में बहुत हैंडसम लग रहा होता है। और वे लेडी उससे कहती है, वाह, दिस इज़ परफेक्ट। क्या ये यंग मैन इस साल टैलेंट शो में एंटर नहीं कर रहे? ऐसे कपड़े पहनने की वजह से किंगलिंग को काफ़ी शर्म आ रही होती है। वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने गले में हाथ फेर रहा होता है और कहता है, इसको ले लेते हैं और चलो किसी दूसरे स्टोर में चलते हैं। और सब लोग उसी को घूर के देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर यू भी उनको बस देखता रह जाता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये मेरा पहली बार है जब इतने सारे लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मैं बस कहीं छुप जाना चाहता हूँ, ऐसा वह मन में कह रहा होता है। फिर प्रोफेसर यू अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के उस सेल्समैन के आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं, इसे पैक कर दो। और सेल्समैन खुश होते हुए कहता है, यंग मैन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। ये ब्लैक कार्ड यूज़ कर रहा है। आखिर तुम थोड़े और कपड़े क्यों नहीं पिक कर लेते? बॉयफ्रेंड सुनते ही किंगलिंग के सर पे पहाड़ टूट पड़ता है और वे गुस्से में कपड़े चेंज करने के लिए जाता है और गुस्से में ही वापस बाहर निकल आता है। फिर वे गुस्से में प्रोफेसर यू का हाथ पकड़ के दुकान से बाहर आ जाता है। अचानक किंगलिंग को ऐसा करते हुए देख प्रोफेसर यू उससे कहते हैं, आखिर तुमने उसे क्यों नहीं खरीदा? वह आउटफिट वाकई में तुम्हें सूट कर रहा था। और आगे बढ़ते हुए किंगलिंग कह रहा होता है, कोई भी इस तरीके का पहनावा सड़कों पर तब तक नहीं पहनता जब तक कि वह डेब्यू नहीं कर रहा हो। और प्रोफेसर यू कहते हैं, डेब्यू? उनको समझ नहीं आ रहा होता। और फिर किंगलिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, डेब्यू, नेवर माइंड। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था तो आखिर आपने उस दुकानदार से क्या कहा? और घबराते हुए कहता है, आखिर उसने हमारे रिश्ते को ऐसा गलत क्यों समझा? फिर प्रोफेसर उससे कहते हैं, मैंने तो बस इतना कहा कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए बस उसे पूरा कर दो। और फिर किंगलिंग कहता है, आखिर ये किस तरीके की ओवरब्रिंग सीईओ की लाइन है? और इस बार फिर प्रोफेसर यू को कुछ समझ नहीं आता। वह कहते हैं, ओवरब्रिंगिंग सीईओ? परेशान होकर के किंगलिंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और फिर उनको साथ ले जाते हुए कहता है, उनका हाथ पकड़ते हुए, मेरे साथ चलो। और फिर प्रोफेसर यू के सामने खड़े होकर कहता है, प्रोफेसर यू, क्या हमें अपने डील के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए? उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू चौंकते हुए कहते हैं, तुम पीछे हटना चाहते हो? और किंगलिंग अपनी निगाह चुराते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब है, क्या एक साथ रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं एक इंसान हूँ और आप सिंचिंग गॉड। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे की सोच को समझ पाएंगे। मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा आपके साथ सेम रूफ में रहना। और उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू उससे कहता है, तुम्हारे अंदर जीमू का फ्रेगमेंट है, तुम पूरी तरीके से इंसान नहीं हो। और किंगलिंग गुस्से में कहता है, आप फिर से शुरू हो गए? और प्रोफेसर यू का हाथ पकड़ के अपने सीने में रख देता है और अपना हाथ उनके सीने पे और उनसे कहता है, आप अपने आप से फील करो। अगर मैं सच में ह्यूमन नहीं हूँ तो फिर ये आखिर हार्ट बीट क्या है? और कहता है, पर आप गलत नहीं हैं, उनकी तरफ देखते हुए, बिकॉज जीमू की फ्रेगमेंट, जिसका कि आप बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, जिसकी वजह से बचपन से ही मुझे एक सनकी के रूप में देखा गया है। और कहता है, क्या आप सर्वशक्तिमान सिंची गॉड नहीं हैं? तो फिर आप क्यों नहीं मेरे दिमाग में एक झलक देखते? और प्रोफेसर यू बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुन रहे होते हैं। और किंगलिंग कहता है, देखिए,
आखिर पास्ट में मैंने 19 सालों तक कैसी लाइफ जी है। उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू उसे अपने गले लगा लेते हैं और एक मैजिक करते हैं और किंगलिंग कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और प्रोफेसर यू कहते हैं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा समझने लगा हूँ। और किंगलिंग उनसे छूटने की कोशिश करते हुए कहता है, आह मेरी बॉडी। और मन में कहता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा। फिर प्रोफेसर यू उससे कहते हैं, किंगलिंग रिलैक्स, मुझे अंदर तुम्हारी यादें देखने दो। और किंगलिंग कुछ नहीं कर पाता और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।